अब मैं आपको अपना नेक्स्ट चैप्टर करवाने चाह रहा हूँ, चाहे आप इसको अपना नेक्स्ट चैप्टर समझ लो, चाहे अपना नेक्स्ट टॉपिक समझ लो, डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो जैसे हमने किया था कि पार्टनर रिटायर होता है, यानी उसकी वो ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती। सिमिलर वे में किसी भी पार्टनर की कभी भी डेथ हो सकती है। उस टाइम में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं और कैसे करते हैं वो आज हम करने जा रहे हैं। सो अमाउंट पेबल टू बी पेड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखो जैसे तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो पार्टनर रिटायर होता है, हम उसके अमाउंट की जो पेमेंट फर्म की तरफ से उसको देनी बनती थी वो हम उसको दे देते थे डायरेक्टली। बट अब तो पार्टनर की डेथ हो गई, सो जो हमने उसको अमाउंट देना है अब हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को देंगे। लेट्स नेक्स्ट लुक कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिजीज पार्टनर्स। अब हम जो हमने डिजीज पार्टनर यानी जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका जो अमाउंट बनता है उसको देना, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। फॉलोइंग अमाउंट्स आर क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं हम उसकी डेथ पे कौन कौन से अमाउंट उसको पे करेंगे। सबसे पहले अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, जितना अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में शो हो रहा वो हम उसको देंगे। हिज शेयर ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ, हम उसका गुडविल का जितना शेयर बनता था वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, अगर हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना है अगर डीड में मेंशन है वो देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हो रहा है उसका जो शेयर बनता है वो उसको देंगे। शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, शेयर ऑफ लाइफ पॉलिसी, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, यानी अगर कोई रिजर्व्स है उसके कारण फर्म उसका भी कंट्रीब्यूशन था जो उस रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई लाइफ पॉलिसी में उसका कंट्रीब्यूशन था वो उसको दे देंगे। और देखो जरूरी नहीं है कि जो डेथ होगी पार्टनर की वो एग्जैक्ट एंडिंग डेट पे होगी, डेथ तो कभी भी हो सकती है, दैट इज एन नेचुरल थिंग, वो कौन सा हमारे कंट्रोल में है। सो जितना उसकी डेट ऑफ डेथ के तक प्रॉफिट बनता था उसका शेयर भी हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को देंगे। नेक्स्ट ही फॉलोइंग अमाउंट्स आर डेबिटेड टू हिज अकाउंट, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट्स है ये हम उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। डेट इज ड्राइंग्स हो गई अगर उसने कोई की हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है वो चार्ज कर लेंगे। शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस सच एज प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अगर कोई फर्म का लॉस हुआ है उसका भी उस लॉस में कंट्रीब्यूशन था वो चार्ज कर लेंगे। शेयर ऑफ लॉस जैसे उसकी डेट ऑफ डेथ तक अगर प्रॉफिट होता है हम वो देते हैं, तो अगर उसकी डेट ऑफ डेथ तक कोई लॉस है हम वो भी उससे वापस ले लेंगे। शेयर ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर तो गुडविल रिड्यूस हो रही है उसकी भी हम अमाउंट डेबिट कर देंगे, अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है वो उसके अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल अबव एडजस्टमेंट नीड टू बी मेड इन कैपिटल अकाउंट, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। देन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जितना हमारा उसके कैपिटल अकाउंट में डिजीज पार्टनर के बैलेंस आएगा उसको हम उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% फ्रॉम डेट ऑफ डेथ टू डेट ऑफ पेमेंट और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अर्न विद दिस अमाउंट, हम इधर उसको उसकी डेट ऑफ डेथ अगर तो हमने साथ के साथ पेमेंट कर दी तो नो प्रॉब्लम, अगर हम उसके साथ के साथ पेमेंट नहीं करते तो हम 6% के रेट पे उसको इंटरेस्ट देंगे अप टू दी डेट ऑफ पेमेंट तक, और या फिर हम उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड विद दिस अमाउंट, अगर हमने उसके ही अमाउंट को जो उसको देना था उसको भी नहीं दिया उसको यूज करके अगर फर्म कोई प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट का हिस्सा उसको दे दिया जाएगा। अब प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले डेथ अकर्स ड्यूरिंग एनी डे ऑफ द ईयर, एग्जीक्यूटर एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू डेट ऑफ द, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेथ तो कभी भी हो सकती है। लास्ट क्लोजिंग ईयर से लेके उसकी डेट ऑफ डेथ तक जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसके दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला आता है ऑन टाइम बेसिस, सेकंड आता है ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड कराऊंगा, साथ ही इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने क्या ऑन टाइम बेसिस में टेक इनटू कंसीडरेशन प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर टाइम फॉर विच रिमेन पार्टनर इन करंट ईयर। हम इस बेसिस में क्या करेंगे, हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लेंगे और उसको प्रेजेंट के टाइम से सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस। सबसे पहले कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, देन कैलकुलेट डिजीज पार्टनरशिप, हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के जो जिस ना टाइम करंट ईयर में वो पार्टनर बिजनेस में रहा है उसको उतना प्रोपोर्शनल कैलकुलेट कर लेंगे, देन उस शेयर से डिजीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक, इसको एक सम सॉल्व करते हैं उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब मैं आपको करवाने लगा हूं डेथ ऑफ पार्टनर।
ओके उसमें लेट्स हैव अ लुक एट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या दिया, वो कह रहे हैं ए बी सी वर पार्टनर्स इन द फर्म, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2022, बी डाइड on 31st August 2022. B's share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death. अब उन्होंने कहा अप टू डेट ऑफ डेथ जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है दैट विल बी ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 completed years. नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 20 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, 21 एंड 22 50,000 एंड 72,000, 31 मार्च। ओके द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बुक्स कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च एवरी ईयर। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, लेट्स लुक द स्टेटमेंट। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर सेम अज्यूमिंग। अब 2 केस हैं। फर्स्ट केस में वो कह रहे हैं देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी, यानी ए एंड सी के रेशियो में नो चेंज। और सेकंड केस में वो कह रहे हैं देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी एंड द न्यू रेशियो इज। अब सेकंड केस में उन्होंने हमें ए और सी का जो न्यू रेशियो 7:5 का गिवन है। सो सबसे पहले तो हम देखो फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट विल बी द एवरेज प्रॉफिट्स। सो एवरेज प्रॉफिट्स होंगे 40 प्लस 50 प्लस 72, तीनों का टोटल 162 डिवाइडेड बाय 3, it will be 54,000। ओके हमने एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लिए। देखो ये एवरेज प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ 31/22 तक आ गए हमारे पास। अब उसकी डेथ हुई है 31/8/22 को, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त। अब इनको हम प्रोपोर्शनली यूज करके 5 मंथ्स के निकाल लेंगे अप टू डेट ऑफ डेथ इंटू 5/12। सो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 यानी 22,500 के आ गए। अब इसका हम निकालेंगे देयरफॉर 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सो दैट विल बी 22,500। अब हमें कोई रेशियो नहीं मेंशन, यानी इन तीनों का इक्वल होगा। सो इट विल बी 1/3। सो डिवाइडेड बाई 3 बेसिकली 7,500 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें इस 7,500 की जर्नल एंट्री पास ऑन करेंगे। सो देखो अगर तो हमें कोई रेशियो नहीं दिया सो जर्नल क्या आ जाएगी डायरेक्ट, इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। डायरेक्ट हमने उसको पेमेंट कर दी, दैट विल बी ऑफ 7,500। ओके अब नेक्स्ट केस करते हैं व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें न्यू रेशियो 7:5 का गिवन है। अब यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे और वो पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में पेमेंट देंगे। सो सबसे पहले हम अपना गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सो व्हाट लेट्स फाइंड हियर अवर गेनिंग रेशियो सेकंड केस के लिए। सो ए और सी का जो न्यू रेशियो वो है 7:5 का। ओके जो हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है, और जो उनका पुराना था दैट वाज 1:1:1। देयरफॉर ए's गेन विल बी, ए का जो न्यू शेयर है दैट इज 7/12 माइनस 1/3। 3 और 12 का अगर हम एलसीएम लें इट विल बी 3,1,3,4,4,1, यानी बेसिकली इट विल बी 12 7 3 4, इट विल बी 3/12। अब सी का गेन देख लेते हैं। सीज गेन दैट विल बी 5/12 माइनस उसका पुराना 1/3 12, इट विल बी 5 3 4 यानी 1/12, यानी 3:1 के रेशियो में उन्होंने गेन किया है। सो अब हम इसकी जर्नल एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग बेसिकली डिजीज्ड पार्टनर टू 20 कैपिटल अकाउंट। हमने उसको टोटल 7500 की पेमेंट देनी थी। अब 7500 को अब डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 1875 इंटू 3 5625। सो यहाँ पे हमारा ये सम हो गया कंप्लीट। अगर हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना है तो वो इस तरीके से निकाला जाता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।